बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम अर्ज़ है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 2 का आगाज़ कर चुके हैं। कल के लेक्चर में मैंने आपको डिफरेंशिएशन क्या होती है उसके बारे में लेक्चर दिया और फिर मैंने आपको बताया कि डेफिनेशन की मदद से क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है। एक पार्ट मैंने कल करवाया था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन बाय डेफिनेशन। अब थोड़ा सा मैं लेक्चर कल वाला जो है वो रिवाइज करता हूं, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। हमने कहा था कि डिफरेंशिएशन के 4 स्टेप्स होते हैं। पहला है, अगर आपके पास ये कोई फंक्शन है तो इसमें पहले थोड़ा सा इजाफा करेंगे। स्टेप नंबर 1, अगर x में इजाफा होता है तो जैसे ही x चेंज होता है y भी चेंज हो जाएगा। इस स्टेप का नाम हमने रखा था स्टेप नंबर 1। उसके बाद फिर हमने इसको माइनस किया, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। तो हमारे पास डेल्टा y की वैल्यू आ गई थी f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। इस स्टेप का नाम हमने स्टेप नंबर 2 रखा। फिर स्टेप नंबर 3 में क्या किया, डेल्टा x के साथ डिवाइड किया, डिवाइड बाय डेल्टा x नॉट इक्वल टू 0। तो डेल्टा y ओवर डेल्टा x बराबर आ गया था f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा x। फिर चौथे और आखिरी स्टेप में हमने लिमिट ली थी, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा x। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका नाम हमने रख दिया था इफ लिमिट एग्जिस्ट dy बाय dx, और इसको आप f डैश x भी कह सकते हैं, f डॉट x भी कह सकते हैं, df ओवर dx भी कह सकते हैं। देयर आर डिफरेंट नोटेशन टू रिप्रेजेंट द डेफिनेशन। अगर आप किताब उठा के देखें तो जो मुख्तलिफ किस्म के मैथमेटिशियंस ने जो मुख्तलिफ किस्म की नोटेशंस बनाई उनका जिक्र बुक के अंदर दिया हुआ है। तो बेटे ये 4 स्टेप जो हैं ये याद रखने आपके लिए बड़े जरूरी हैं। जब आपको क्वेश्चन आ जाए कि डिफरेंशिएट बाय डेफिनेशन, यू हैव टू परफॉर्म दीज 4 स्टेप्स। अगर आ जाए क्वेश्चन कि इसको फर्स्ट प्रिंसिपल के साथ हल करें तो फर्स्ट प्रिंसिपल भी इसी को कहते हैं। ये जो 4 स्टेप हैं इन्हीं का नाम फर्स्ट प्रिंसिपल है। और अगर एब इनिशियो मेथड आ जाता है तो इन्हीं 4 मेथड्स का नाम एब इनिशियो मेथड है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, आज के क्वेश्चन का आगाज करते हैं। y फंक्शन जो है हमारे पास अंडर रूट एक्स की शक्ल में है। उसने कहा है इसका डेरिवेटिव निकालें एट एक्स इज इक्वल टू ए। हम इसी तरह 4 स्टेप करेंगे, 4 स्टेप करके इसका डेरिवेटिव निकालेंगे और एंड पे जाके x की जगह पे a पुट कर देंगे। तो प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, इधर देखो। स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1, अगर x में इजाफा होता है तो y में भी इजाफा होगा। अंडर रूट x प्लस डेल्टा x में थोड़ा सा इजाफा किया हमने तो y में भी थोड़ा सा इजाफा हो गया। हम फर्ज कर लेते हैं इसका नाम नंबर 2 है। दूसरा स्टेप माइनस करने का होता है। स्टेप नंबर 2, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, you will get y प्लस डेल्टा y में से y निकाल दिया, इधर रह गया x प्लस डेल्टा x माइनस अंडर रूट x। ये y जो है इस y के साथ कैंसल, ये देखें ये प्लस का है ये माइनस का है,
दोनों आपस में कैंसिल होंगे तो डेल्टा वाई की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर आ गई? डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स। बाज बच्चों को डेल्टा लिखने में प्रॉब्लम होती है। आप लिखते हैं ना 8 ऐसे करके 8, ये ऐसे करके 8, तो आपने बस यहीं पे छोड़ देना है तो ये डेल्टा बन जाएगा। ठीक है, 8 का ये वाला हिस्सा नहीं लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? डेल्टा बन जाएगा। तो ये है डेल्टा लिखने का तरीका। अब स्टेप नंबर 3 क्या है? व्हाट इज स्टेप नंबर 3? स्टेप नंबर 3 में हम डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, डिवाइड बाई डेल्टा एक्स नॉट इक्वल टू 0। 0 के करीब तो है, बहुत छोटा है, लेकिन 0 के बराबर नहीं है। तो डेल्टा एक्स के साथ मैंने डिवाइड किया तो ये आ गया डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स ओवर डेल्टा एक्स। फोर्थ स्टेप में हम क्या करते थे? लिमिट लिया करते थे। तो स्टेप नंबर 4, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। ये डेल्टा एक्स 0 को क्यों लेते हैं, इसका जवाब कल वाला लेक्चर मैंने दिया है, उसमें मौजूद है। तो लिमिट ले लिया आपने तो ये बन गया लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स। लिमिट कहां गई भाई? और लिमिट कहां गई? लिमिट तो लिखो पहले। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स ओवर डेल्टा एक्स। प्यारे, खूबसूरत, हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, इधर देखो, अगर मैं यहां पे डायरेक्ट लिमिट पुट करता हूं तो यहां पे 0 आ जाएगा। अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स से कट गया, ऊपर 0 आ गया। डेल्टा एक्स की जगह पे 0 पुट किया तो नीचे भी जवाब 0 आ गया। ये बन गई 0 ओवर 0 फॉर्म। तो जब 0 ओवर 0 फॉर्म बन जाती थी तो फिर हम क्या किया करते थे? पहले चैप्टर में इसको सिंप्लीफाई किया करते थे, राइट? और एक टेक्निक आपको याद होगी जो कि मैंने आपको एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 के जो आखिरी पार्ट थे उसमें मैंने बताई थी आपको। टेक्निक याद है वो आपको? क्या थी, याद करें जरा। कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर स्क्वायर रूट वाली टर्में हो तो आपने, अब यहां पे माइनस है ना, तो इसका कॉन्जुगेट बनता है प्लस। इसके प्लस के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें। अगर प्लस होता तो माइनस से कर देते। तो मैंने कहा था लिमिट का हर क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्वेबल है जिसके अंदर स्क्वायर रूट आती हो। तो ये थोड़ी सी रिवीजन भी हो गई आपकी फर्स्ट चैप्टर 1.2 की, वो 1.3। अच्छा जी, यहां पर फिक्र लिखेंगे हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। किसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना चाह रहे हैं आप? अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। तो ये देखिए ये क्या बन गया? लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स। इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स को।
हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज? योर आंसर शुड बी सर नो, नेवर, नॉट एट ऑल, वी कैन डू, because we are performing same step in the denominator. Look at that step. Delta x multiply by under root x plus delta x plus under root x. It will be cancelled with this one. The result is the same. Therefore, it makes no difference when we multiply and divide by this factor. एक बड़ा मशहूर मारूफ फार्मूला इस्तेमाल होने जा रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होता था? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। लिख दो हिंट यहां पे, यूजिंग a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होता था? पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। तो प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, इस स्टेप को देखो जरा, ये देखो ये क्या होने जा रहा है। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जब आप इसका स्क्वायर लोगे तो जजर कहां जाएगा? फिशू, खत्म। स्क्वायर लेने से जजर गायब, तो इसलिए इसका स्क्वायर रूट तो गायब हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर लेंगे तो इसका भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे सिंपल आ गया x डिवाइडेड बाई डेल्टा x, ब्रैकेट के अंदर आ गया x प्लस डेल्टा x प्लस अंडर रूट x। ये x के साथ कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास जो नई वैल्यू आ रही है वो क्या होगी? ऊपर डेल्टा एक्स और नीचे डेल्टा एक्स अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। एक स्टेप मैंने आपको कहा था, याद रख लें कि क्वेश्चन हमेशा तभी सॉल्व होगा, ऊपर से एक डेल्टा एक्स नीचे वाले डेल्टा एक्स से जब कटेगा तो क्वेश्चन ने तभी सॉल्व होना है। ये हर सवाल के अंदर आप देखेंगे कि एक डेल्टा एक्स जरूर ऊपर कॉमन आया करेगा, ठीक है, जो भी फंक्शन हुआ करेगा उसमें से कॉमन आया करेगा, और वो ये नीचे वाला जो डेल्टा एक्स है इसके साथ फिशू हो जाया करेगा, फिशू। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ये आ गया 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। ओके, अब हम लिमिट पुट कर सकते हैं। हमारा जवाब 0 के बराबर नहीं आएगा, ना ही ऊपर ना ही नीचे। लिमिट इधर थी डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। जब लिमिट अप्लाई कर देते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, तो ये क्या बन जाता है? dy बाई डी एक्स। ये बन गया dy बाई डी एक्स। इधर हम क्या करेंगे? लिमिट पुट करेंगे, जहां पे डेल्टा एक्स है वहां पे 0, x प्लस 0 प्लस अंडर रूट एक्स। अरे वाह, अंडर रूट एक्स जमा अंडर रूट एक्स, ये किसके बराबर आ गया? 1 ओवर 2 अंडर रूट एक्स। लेकिन एक छोटा सा काम अभी बाकी है। उसने कहा था एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो लिहाजा अब हम क्या करने जा रहे हैं? पुट करेंगे x इज इक्वल टू ए, तो इसको लिखेंगे dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू ए बराबर आ गया 1 ओवर 2 अंडर रूट ए। तो ये देखें माय स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, हमने 4 स्टेप किए, तो चौथा स्टेप करने के बाद ये लिमिट का सवाल बन गया है। तो आगे हमने इसको वैसे ही हल किया जिस तरह लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको जरा गौर से देखिएगा। चलिए जी, अब हम आगे चलते हैं। कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, वो उनका सॉल्यूशन अवेलेबल है, वो आप लोग खुद देखिएगा। मैं अब एक्सरसाइज की तरफ चलता हूं। एक्सरसाइज 2.1, फाइंड बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
ये जो फंक्शन दिए गए हैं इनका डेरिवेटिव निकालना है बाय डेफिनेशन। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन आपको पता है इसके 4 स्टेप्स हैं। इसका नाम हम रखते हैं नंबर 1। स्टेप नंबर 1, फंक्शन में थोड़ा सा इजाफा करेंगे हम, तो ये फिर बनेगा y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर। x के अंदर इजाफा हो गया, 1 एज इट इज रहेगा। ओके, इसका नाम नंबर 2 रखते हैं हम। स्टेप नंबर 2 क्या करते थे, दोनों को माइनस कर देते थे। यानी पहले स्टेप में हम करते हैं एडिशन, दूसरे स्टेप में हम करते हैं माइनस, तीसरे स्टेप में हम करते हैं डिवीजन। तो दोनों को माइनस किया तो y प्लस डेल्टा y में से y को माइनस कर दिया, तो ये आ गया 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? नो, नेवर। वेरी सिंपल, वेरी इजी। जस्ट माइनस किया, y के साथ फिश हूं, डेल्टा y किसके बराबर आ गया, 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1। ये माइनस बाहर था, अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज कर दिए गए। ये प्लस 1 माइनस 1 के साथ कैंसल। यू विल गेट 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। जो आपको रास्ता दिखाया गया है उससे ना आपने दाएं मूव करना है ना बाएं मूव करना है, क्वेश्चन बड़े आराम से निकलता आएगा। सबट्रैक्ट कर दिया, अब क्या करेंगे, शाबाश, बिल्कुल ठीक कहा आपने, डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड करेंगे। डिवाइड बाय डेल्टा एक्स नॉट इक्वल टू 0, तो ये बनेगा फिर डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। उसके बाद जब हम लिमिट लेंगे तो ये लिमिट का क्वेश्चन बन जाएगा। फिर जिस तरह लिमिट के क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर 4 में क्या करते हैं, लिमिट लेते हैं। टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, इधर आ गया 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल का स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर ओवर डेल्टा एक्स। अब जब हम डेल्टा एक्स की जगह पे 0 पुट करते हैं तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर से कट गया नीचे डेल्टा एक्स, 0 वो 0 फॉर्म बन गई। जब 0 वो 0 फॉर्म बन जाती है तो क्या करते हैं, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद ऊपर से डेल्टा एक्स कॉमन लेंगे, वो नीचे वाले से कटेगा, फिर लिमिट पुट करेंगे तो आंसर आएगा। आइए देखते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट
डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, इसका स्क्वायर खोल दें आप, एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अब 2 के साथ मल्टीप्लाई करें जरा इसको, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 4x डेल्टा एक्स प्लस 2 डेल्टा एक्स का स्क्वायर ओवर डेल्टा एक्स, और ये माइनस 2x स्क्वायर कहां गया, यहां पे आया। अब ये 2x स्क्वायर और ये वाला 2x स्क्वायर दोनों आपस में कैंसल, ये इसके साथ ये इसके साथ दोनों मिलेंगे, जवाब 0 आ जाएगा। आपके पास रिमेनिंग टर्म किसके बराबर आ गई, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ऊपर आ गया 4x डेल्टा एक्स प्लस 2 डेल्टा एक्स का स्क्वायर ओवर डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स ऊपर से कॉमन निकालेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा एक्स ऊपर से कॉमन निकाला, ऊपर आ गया 4x प्लस 2 डेल्टा एक्स। तो मैंने क्या कहा था कि ऊपर से एक डेल्टा एक्स जरूर कॉमन आया करेगा, वो इसके साथ कटेगा, कटेगा तो क्या जवाब आएगा। ये मैं पॉलिनोमियल फंक्शंस, ये x की पावर 2/3 x वगैरह की बात कर रहा हूं कि डेल्टा एक्स जरूर कॉमन आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वो फिर लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, थीटा ओवर थीटा वाला फार्मूला अप्लाई होता है, वहां से डेल्टा एक्स कॉमन नहीं आया करेगा। ये सिर्फ इस तरह के सवालों की बात कर रहा हूं मैं। डेल्टा एक्स से कट गया, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ऊपर आ गया 4x प्लस 2 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई कुछ भी नहीं, नथिंग एल्स, क्योंकि डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स से कैंसिल हो चुका है। अब डेल्टा एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, 0, तो ये आ गया 4x प्लस 2 इंटू 0। जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो इधर वाली टर्म क्या बन जाएगी, dy बाई डी एक्स। तो अगले स्टेप में ये फिर आ गया आंसर 4x। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट फिनिश, खल्लास। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट की तरफ। स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट एक्स। डेफिनेशन से हल करना है। अगेन वी हैव टू परफॉर्म दी 4 स्टेप्स ऑफ डेफिनेशन, नेवर फॉरगेट देम, पल्ले बांध लें 4 स्टेप, जिसमें से पहला क्या है, स्टेप नंबर 1, फंक्शन में थोड़ा सा इजाफा करेंगे, y प्लस डेल्टा y, इधर x में भी इजाफा होगा, डेफिनेटली होगा। हम सपोज कर लेते हैं ये नंबर 2 है, सब्ट्रैक्टिंग 1/2 1 फ्रॉम 2। अच्छा ये देखें, अगर मैं यहां पे डायरेक्ट डेल्टा y लिख दूं तो आपको कोई इतराज तो नहीं है ना, क्योंकि बजाय इसके कि y प्लस डेल्टा y माइनस y करूं, तो ये देखें जब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे y कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा y आ गया, ये आ गया 2 माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये नई वैल्यू में से पुरानी वैल्यू माइनस कर देंगे, -2 माइनस अंडर रूट एक्स। ठीक है, ये स्टेप था हमारा, स्टेप नंबर 2। इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स आएगा, -2 माइनस माइनस प्लस अंडर रूट एक्स। अब ये वाला 2 और -2 ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला 2 और ये वाला 2 दोनों का साइन डिफरेंट है, इसलिए दोनों कैंसिल। तो क्यों ना मैं प्लस वाली रकम को पहले लिख लूं, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। हैव यू एनी काइंड ऑफ इतराज? नो, नेवर, नॉट एट ऑल। हमें क्या फर्क पड़ता है इससे, किसी चीज को पहले लिख लें बाद में, क्योंकि 2 जमा 3 लिखा हो या 3 जमा 2 लिखा हो, क्या फर्क पड़ता है, जवाब तो 5 ही आएगा ना, है ना जी। स्टेप नंबर 3,
अब हम करते हैं डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड। स्टेप नंबर 3, डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड कर दिया तो ये बन गया डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड कर दिया। ठीक 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 ठीक। स्टेप 4 में क्या करेंगे? टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। तो लिमिट ली तो ये बन गया लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। तो ये क्या बन जाती है? 0 ओवर 0 फॉर्म बन जाती है, इज इक्वल टू 0 ओवर 0 फॉर्म। तो अगर 0 ओवर 0 फॉर्म बन जाए तो फिर स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन की टेक्निक मैंने क्या बताई थी? ये माइनस है, इसके प्लस के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई किसके साथ? अंडर रूट एक्स माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स माइनस, ओहो ये माइनस है, इधर प्लस आएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी आप ऐसा ही करेंगे। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, फिर वही चीज आ जाती है। अब फिर इस्तेमाल करेंगे यूजिंग a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। किसके बराबर होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अंडर रूट एक्स यहां से मिस हो गया था। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, इसका स्क्वायर लेंगे, इसका जजर स्क्वायर रूट फिशू माइनस इसका लेंगे फिशू, खत्म, फिनिश, खल्लास, उड़ गए जजर इनके। नीचे आ गया डेल्टा एक्स अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक 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 ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई करें और एक डेल्टा को कैंसिल कर दें ताकि जो 0 ओवर 0 जवाब आता है उसका चांस तो खत्म हो। एक्स माइनस डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स एक्स के साथ कैंसल। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ऊपर क्या आ गया? माइनस डेल्टा एक्स, नीचे क्या आ गया? डेल्टा एक्स, अंडर रूट के अंदर क्या आ गया? ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। दोनों उड़ गई, हवा में उड़ गए दोनों, खत्म, नजर नहीं आएंगे अभी थोड़ी देर बाद आपको। उड़ा दिया मैंने इनको, उड़ा के रख दिया। ये देखिए -1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक, अब जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगी? dy बाई डी एक्स।
गुड, वेरी गुड। ऊपर आ गया -1 ओवर √x प्लस x प्लस 0। तो आंसर किसके बराबर आ गया? -1 ओवर 2 √x। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। इसके साथ ही हम इस लेक्चर को जो है वो यहीं पे खत्म करते हैं। आज आपने क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट और एक एग्जाम्पल है, ठीक है। एक मैंने आपको पिछले लेक्चर में जो है वो क्वेश्चन y = x² वाला करवाया था। इनकी आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको जो 4 स्टेप्स हैं उनको यूज करने की प्रैक्टिस हो जाए। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।